यास्की चैन ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चैन की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय ही के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पे रखा। ठीक है, उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यास्की चैन को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यास्की चैन के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। मतलब उसमें लगा था कि वो किस तरीके से पेड़ के ऊपर तक चढ़े। तोतो चैन नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यास्की चैन पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच ही गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चैन तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दुशाखा पर पहुंच गई, पर यास्की चैन को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यास्की चैन सीढ़ी थामे तोतो चैन की ओर ताकने लगा। तोतो चैन की रुलाई छूटने को हुई। मतलब वो रोने से वाली थी। इतनी मेहनत के बाद भी जो है क्या हुआ कि यास्की चैन पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था। चाहा था कि यास्की चैन को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यास्की चैन भी रो पड़ेगा। उसने यास्की चैन का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह हाथ बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चैन उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय दुशाखा पर खड़ी तोतो चैन द्वारा यास्की चैन को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यास्की चैन को तोतो चैन पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यास्की चैन के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यास्की चैन को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दुशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चैन ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यास्की चैन डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यास्की चैन ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यास्की चैन ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यास्की चैन उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डब्बे जैसा होता है। तोतो चैन उस समय यह तो न समझ पाई कि यास्की चैन के लिए जो
कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था। घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सोमा पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यास्की चैन ने ही तोतो चैन को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यास्की चैन के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। ठीक है, अब ये कहानी आपकी यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है ना। तो ये अपूर्व अनुभव यानी इससे पहले जो अनुभव उन्होंने न किया, अपूर्व मतलब पहले जिसका अनुभव न किया गया, वो इस कहानी का नाम था। दोनों ने जो है उनके लिए एक नया अनुभव था। यास्की चैन जो पोलियो से ग्रसित था, जिसके हाथ और पैरों में जो है पोलियो की वजह से परेशानी थी, उसको तोतो चैन ने अपने पेड़ पे बड़ी कठिनाई और मेहनत के साथ दोनों चढ़े। ठीक है बेटा, ये कहानी आपकी यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसके जो है आप लोग इसमें से जो कठिन शब्द हैं बेटा, वो भी जो है कठिन शब्द भी लिख लिया करो, है ना। जो शब्द आपको कठिन लगते हैं उन शब्दों को भी अपनी कॉपी में लिख लिया करो।